हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीनियस एकेडमी स्टडी सेंटर में। आज हम विज्ञान 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 जो कि हमारे 9वीं का एक सब्जेक्ट है यानी विषय है। विज्ञान असल में विज्ञान होता क्या है? हम लोगों ने बहुत बार सुना है अपने भाइयों से, बहनों से, चाचा से, दादा से, दादियों से। विज्ञान थोड़ा ज्ञान है, विज्ञान है। विज्ञान होता क्या है? आइए चलते हैं, देखते हैं विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान 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 होता क्या है? इंग्लिश में इसे साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे साइंस कहते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन तथा उनके बीच संबंध स्थापित करना ही विज्ञान यानी साइंस कहलाता है। दूसरी परिभाषा देखते हैं। प्राकृतिक घटनाओं का सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। असल में विज्ञान होता क्या है? ये तो हमने एक डिफिनेशन जान लिया। आपने देखा होगा कि तारों का टूटना, जैसे कोई आप आसमान में देखते होंगे, अगर आप रात में कहीं बाहर अगर बैठे होंगे चांदनी में, देखेंगे कि तारा टूट रहा है। ठीक है। जैसे आपने किसी मेले में आपने मेला देखा होगा। मेले में क्या होता है कि कोई एक जादूगर होता है, कोई वो क्या होता है कि पानी होता है, जो पानी में एक टुकड़ा लेता है किसी सोडियम का। आपने नाम नहीं सुना होगा सोडियम का, लेकिन एक पानी में वो टुकड़ा लेता है और पानी में फेंकता है तो भ्राम से आवाज आती है, जैसे कि आग लग गई हो। तो ये क्या है? ये विज्ञान है। ठीक है। तो आइए जानते हैं विज्ञान। विज्ञान शब्द किसने दिया? विज्ञान शब्द के जो है, विज्ञान शब्द पहली बार गैलीलियो ने सबसे पहले विज्ञान को उजागर किया। गैलीलियो ने विज्ञान शब्द को उजागर किया। ठीक है। विज्ञान शब्द। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि विज्ञान आखिर में विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, यानी विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। तो आशा करता हूँ आपने इस हेडिंग को लिख लिया होगा। ठीक है। इसे मैं मिटाने जा रहा हूँ अब। ठीक है। अब देखेंगे कि विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है। तो मुख्य रूप से जब हम लोग विज्ञान की शाखाओं का बंटवारा करते हैं तो विज्ञान की 3 शाखाएं मुख्य रूप से होती हैं। ठीक है। 3 शाखाएं। पहला रसायन विज्ञान। ठीक है। रसायन विज्ञान, इसे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा होता है भौतिक विज्ञान। ठीक है। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है जीव विज्ञान। ठीक है। जीव विज्ञान, इसे अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी। अगर आप सभी को कभी भी शब्द आए लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, किसी भी चीज का अध्ययन। तो आइए हम जानते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, इसके जनक कौन है? तो इसके जनक लिखिएगा लेवोजियर। ठीक है। रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर है। ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं जनक। ठीक है। जनक लेवोजियर है। फिजिक्स के प्राचीनतम, चाहे ओल्ड लिख लेंगे, ओल्ड। ठीक है। ओल्ड जनक इनके कौन है? आइजक न्यूटन। ठीक है। इनको आप आगे बहुत बार पढ़ेंगे, आइजक न्यूटन जी को। और मॉडर्न फिजिक्स के
मॉडर्न फिजिक्स के जनक कौन है? आपने उनका नाम सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है। और बायोलॉजी के जनक कौन है? मुख्य रूप से कहेंगे तो अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। ठीक है, इनको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा अगर इंग्लिश में कभी दिखा होगा अरस्तु। ठीक है, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। ठीक है, इस तरह से दिखा होगा तो आप भयभीत न होइएगा। इनका नाम है अरस्तु या इंग्लिश में कहेंगे एरिस्टोटल। अब जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक जंतु विज्ञान, ठीक है, और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी। ठीक है, मैंने बताया आपको कि लॉजी का मतलब अध्ययन, किसी भी चीज का अध्ययन वहां पर आ जाएगा अध्ययन। जैसे जू यानी जंतुओं का अध्ययन, आप गए होंगे। ठीक है, उसके बाद वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉटनी। ठीक है, बॉटनी। ठीक है, बॉटनी। अब इनके जनक जान लेते हैं। तो अरस्तु जो है मुख्य रूप से जंतु विज्ञान की खोज की थी। क्या मतलब उसके उन पे कार्य किया था। ठीक है, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु और बॉटनी के इन्हीं के शिष्य थे। क्या थे? शिष्य। ठीक है, शिष्य थे, इनके शिष्य थे कौन? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस थे। ठीक है, और देखिए रसायन विज्ञान को भी आगे चलकर दो तीन भागों में बांटा गया, और फिजिक्स को भी यानी भौतिक विज्ञान को आगे चलकर दो तीन भागों में बांटा गया। मुख्य रूप से हम आज जीव विज्ञान पे चर्चा करेंगे। ठीक है, जीव विज्ञान। अब हम कक्षा 9वीं का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। देखिए बच्चों यानी दोस्तों, हम ये जो विज्ञान है इसको तीन भागों में बांटे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले रसायन विज्ञान, ठीक है, फिर भौतिक विज्ञान, फिर जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोजियर। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बताया आपको भौतिक विज्ञान के दो जनक हैं, एक ओल्ड यानी पुराने जो है वो है कौन? आइजैक न्यूटन, और जो मॉडर्न है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन है। फिर जीव विज्ञान था। जीव विज्ञान को हमने दो भागों में विभाजित किया, पहला जंतु जगत, दूसरा वनस्पति जगत। अब जंतु जगत के जो जनक है वो अरस्तु है। ठीक, उसके बाद वनस्पति जगत है, उनके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस थे, यानी ये अरस्तु के क्या थे? शिष्य थे। अब मूल रूप से अब हम कक्षा 9वीं का 5वां चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? जीवन की मौलिक इकाई। ठीक, मौलिक इकाई। आप पूछेंगे सर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं द फंडामेंटल ठीक है यूनिट ऑफ, ठीक है, लाइफ। ठीक है, यानी जीवन की, ठीक है, जीवन की फंडामेंटल यानी मौलिक, ठीक है, इकाई यानी यूनिट, यानी जीवन की मौलिक इकाई। सबसे पहले अगर आप किसी भी अध्याय को पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप किसी भी टीचर से पढ़ें तो सबसे पहले उस पाठ का अर्थ पूछेंगे, सर ये पाठ हमें जो दिया गया है ये कहना क्या चाहता है। तो आइए हम इस पे बात करते हैं।
तो ये जो पार्ट दिया गया है जीवन, जीवन आप जानते हैं जैसे क्या है, ये चेयर है, ये कुर्सी है, ठीक है, ये लाइटें हैं, ठीक है, कैमरा है, ये मोबाइलें हैं, स्टैंड है, ये क्या है, ये निर्जीव है। और हम लोग क्या है, सजीव हैं, जैसे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गाय हैं, जंतु हैं, ठीक है, ये क्या है, सजीव है, यानी जिसमें जीवन हो, ठीक है, जीवन हो। मौलिक यानी प्राथमिक, कोई भी ऐसी चीज जिसके बिना कोई भी चीज असंभव हो, जैसे ये घर है। अब घर क्या है, घर की इकाई क्या है, ईंट। अगर ईंट न रहे तो ये घर का निर्माण होगा, नहीं होगा। जैसे आप सभी हैं, आप लोग अपने स्कूल में जाते होंगे, तो आप बच्चे हैं, ठीक है, आप बच्चे हैं, अगर आप नहीं जाएंगे तो स्कूल का निर्माण नहीं होगा, यानी एक कक्षा का निर्माण नहीं होगा, तो आपसे एक स्कूल का निर्माण रहता है। उसी तरह, ठीक है, उसी तरह जीवन की एक इकाई होती है। तो आइए जानते हैं जीवन की इकाई होती क्या है, ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जीवन की इकाई क्या होती है। तो इसका उत्तर है, ठीक है, इसका उत्तर है कोशिका, ठीक है, इसका उत्तर है कोशिका, ठीक। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, सेल, ठीक है, सेल, कोशिका। अब सर आपका आप कहेंगे सर कोशिका कैसे है, तो जैसे ये हमने बताया आपको, ये जो घर है इसका निर्माण कैसे होता है, ईंटों से होता है। उसी तरह हमारी जो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है, यानी संरचना होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो कोशिका, अब सबसे आप पूछेंगे सर कोशिका शब्द किसने दिया था, कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये सब हम अब जानेंगे, ठीक है। कोशिका, कोशिका शब्द, ठीक है, या शब्द कह लीजिए, ठीक है, या खोज कह लीजिए, ठीक है, ठीक है, खोज किसने की थी। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, यानी एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग मान लीजिए बाहर घूम रहे हैं, तो आप जैसे आप पेड़ के यहाँ बैठे हैं, तो वो भी ऐसे ही पेड़ के यहाँ बैठे थे। तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ की छाल थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका जो छाल है, अब छाल देखे होंगे, जैसे वो जो उसका बाहरी आवरण होता है उसकी छाल कहलाती है, ठीक है, तो उसको कार्क कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कार्क जो छाल थी, ठीक है, उसको उन्होंने एक माइक्रोस्कोप, ठीक है, एक मतलब कह लीजिए कि जैसे थोड़ा कम एडवांस माइक्रोस्कोप का इन्होंने आविष्कार किया था उससे, ठीक है, स्वयं के सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है, स्वयं के सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने एक कार्क, ठीक है, कार्क छाल थी, ठीक है, कार्क छाल को इसमें सूक्ष्मदर्शी में देखा, जिससे कोई भी वस्तु बहुत बड़ी दिखने लगती है, ठीक है, कार्क जो वस्तुएं हैं बड़ी दिखने लगती हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इसकी संरचना देखी, कार्क की संरचना देखी, तो उन्होंने पाया कि कार्क की संरचना एक मधुमक्खी के छत्ते के समान होगी। आपने मधुमक्खी का छत्ता जरूर देखा होगा, कैसा होता है, इस तरह होता है, देखिए, ठीक है। ठीक है, इस तरह होगा, मधुमक्खी का छत्ता इस तरह होता है, ठीक है, उन्होंने देखा, ठीक है। तो उन्होंने पाया कि ये जो इसकी संरचना होती है मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। फिर आगे चल के एक और साइंटिस्ट आए, लेकिन उन्होंने ये कोशिका जो थी, ठीक है, ये एक प्रकार का ऊतक था, ठीक है, ऊतक था। अब ऊतक क्या होता है, इससे इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, ठीक है, टिश्यू कहते हैं। और ऊतक क्या होता है, कई कोशिकाएं जब सामूहिक रूप से होती हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, कोशिका है, ये मृत कोशिका है, मृत। तो आप पूछेंगे सर मृत कोशिका जीवित कोशिका में क्या अंतर होती है, तो आइए जानते हैं। ऐसे मान लीजिए एक कोशिका है, ठीक है, ये क्या है, केंद्रक है, ठीक है, ये क्या है, केंद्रक है, आगे पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में, ठीक है, ये केंद्रक है, ठीक है, ये एक झिल्ली है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कह लेंगे, प्लाज्मा
झिल्ली, ठीक है। इसके बाहर एक और परत होती है, इसे ये ले लीजिए प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। इसके बाहर ये कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति है, ठीक है, कोशिका भित्ति है। और यहाँ पर इसे हम क्या कह देंगे, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, सॉरी कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य। आगे हम पढ़ेंगे, इनका नाम इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन। आपको आगे चलकर मेम्ब्रेन शब्द बार बार दिखाई देगा, तो मेम्ब्रेन शब्द यानी झिल्ली को बताएगा, ठीक है, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, इंग्लिश में प्लाज्मा लिख दिया गया। केंद्रक, केंद्रक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी ने बना लिया होगा, इधर बना देंगे इसको, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। सेल वॉल, ठीक है, कोशिका को सेल कह देंगे, भित्ति को वॉल कह देंगे, यानी सेल वॉल, ठीक है। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटो शब्द कभी भी आए तो हम क्या कहेंगे कि कोशिका, जैसे सॉरी आपको मैंने बताया नहीं, जो कोशिका का अध्ययन होता है, ठीक है, कोशिका का अध्ययन, ठीक है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसे स्टार पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। केंद्रक, मिट गया, केंद्रक हो गया, ठीक है, केंद्रक हो गया, देख, ठीक है। उन्होंने क्या पाया कि ये जो कोशिकाएं थी, ठीक है, ये तो क्या है, ये जीवित कोशिका है, ये जीवित कोशिका है, ठीक है, जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका। एक और उन्होंने कैसी कोशिका पाई थी, ये कोशिका है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ठीक है। बस ये स्ट्रक्चर था, यानी ये क्या था, ये कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति है, ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल है, ठीक है। अब इनको, ये इसको, ठीक है, इसको नहीं, देखिए केंद्रक को, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली को और कोशिका द्रव्य मिलाकर क्या कहता है, क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य, ठीक है। जैसे 1 2 ये जो 3 है, इनको क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। इंग्लिश में कहा जाएगा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं, उसमें यही अंतर होता है कि जीवित कोशिकाओं में क्या मिलता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, और मृत कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म नहीं मिलता है। यानी प्रोटोप्लाज्म कहें तो केंद्रक हो गया, प्लाज्मा झिल्ली हो गई और कोशिका द्रव्य होगा, ठीक है। फिर आइए हम जानते हैं कि जीवित कोशिका को खोज किसने की थी, ये सब किसने बताया था। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, ठीक है। तो ये लिख लिया होगा, फिर एक बार देख लेते हैं। ये जीवन की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका है, ठीक है। कोशिका शब्द और कोशिका के प्रथम खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक है, ठीक है। उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, यानी जो कहते हैं प्रयोग किया था कार्क छाल पर। कार्क क्या होता है, एक प्रकार का ऊतक होता है। ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है। तो ये फिर उन्होंने ये कोशिका, मृत कोशिका को देखी, तो बाद में एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज के बारे में बताया, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने आज पढ़ा।
आशा करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये लेक्चर पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर समझ में आएगा। धन्यवाद।